जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश। श्री रामचरितमानस चर्चा कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 34 दोहा संख्या 14 से आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी किस प्रकार से वंदना कर रहे हैं विभिन्न देवी देवताओं का, संतों का, असंतों का, सज्जनों का, दुष्टों का, सबकी अपने प्रकार से वंदना कर रहे हैं। आज देखिए किस प्रकार से गोस्वामी जी वंदना करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुनिवंदौ शारद सुर सरिता सुगलजु पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत कहर अविवेका। कह रहे गोस्वामी जी, फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी जो स्नान करने और जल पाने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुर पितुमात महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जगहित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करि कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊ राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल के मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं भाव भरे चित्त से श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। भानिति मोरी शिव कृपा विभाति शशि समाज मिलि मनहु सुराती जे यही कहीं स्नेह समे पाता कही हई सुनी हई समुझी सचेता होई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बुझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हूँ साच्य हूँ मोहि पर जौहर गौरी पसाऊं अतौ फुर हूँ जो कहूँ सब भाषा भनिति प्रभाऊं। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न, शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है यह सब सच होगा। ऐसा गोस्वामी जी प्रणाम करते हुए कहते हैं। इस प्रकार से गोस्वामी जी विभिन्न लोगों की वंदना करते हैं। इससे हमको ज्ञान मिलता है कि जब हम किसी भी श्रेष्ठ कार्य को प्रारंभ करें तो अपने इष्ट देव, जड़ चेतन जीव जितने भी हैं सबकी वंदना करके करें, जिससे सबका यश हमें प्राप्त हो, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, जिससे हमारे उस कार्य को सफलता के लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर